वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के हिंदी के गद्य भाग का पाठ नंबर 1 जिस पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। श्रम का मतलब कार्य होता है, विभाजन का मतलब बंटवारा होता है, जाति प्रथा का मतलब जाति होता है। इस पाठ में जाति प्रथा के आधार पर काम के बंटवारा जो होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जो अमेरिका में स्थित है चले गए और फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए यानी किस प्रकार की शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और वहां से लंदन गए, तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वह अमेरिका और लंदन गए हुए थे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद वह कुछ दिनों तक जो है वकालत किए और करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान मिस इज्जत होता है, इज्जत दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। हमेशा जब तक जिंदा रहे तब तक जो है यह स्त्रियों, अछूतों तथा मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और इनका निधन कब हो गया? तो इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं में से कुछ रचनाएं यहाँ पे लिख दिए हुए हैं जो प्रमुख रचना है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु आर दे आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हुई हैं। पाठ परिचय को जान लेते हैं। तो पाठ परिचय क्या है? तो प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह एक भाषण का नाम है और यह भाषण कहाँ दे रहे थे? तो यह भाषण पाकिस्तान के लाहौर में इस भाषण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे रहे थे और उसी भाषण का एक अंश है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता का मतलब भाईचारा होता है, यानी एकता इसी को कहा जाता है, जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। तो पाठ का सारांश है, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया हुआ है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। लेखक यह मानते हैं कि आज के इस जमाने में भी, जब वह भाषण दे रहे थे तो उस जमाने की वह बात कर रहे थे, उस दौरान वह बात कर रहे थे कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। वह जाति को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जो जातिवाद के समर्थक है वह कहते हैं कि कार्य का जो बंटवारा होना चाहिए वह जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। अर्थात क्या होता है, समाज में जो है जाति के आधार पर काम को बांट दिया जाता है। जो जिस जाति का होता है वह अपने पूर्वज के कार्य के अनुसार वह भी कार्य करने लगता है। उससे कार्य की जो आज़ादी होता है, जो श्रम की आज़ादी होता है, वह छीन लिया जाता है और उसमें प्रतिभा होते हुए भी वह अपने पूर्वज के किए गए काम के अनुसार वह काम करता है और वह जो है उसका जो टैलेंट होता है उसके अंदर जो प्रतिभा होता है वह जाति के दबाव में पीसकर दब कर रह जाता है। तो लेखक इसके विरुद्ध है। लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है।
यानी क्या होता है, श्रम विभाजन जो है यह कार्य के आधार पर जाति को बांट देती है, जाति के आधार पर कार्य को बांट देती है। और उसके बाद क्या होता है कि कार्य के अनुसार लोगों के जो कार्य होते हैं उस कार्य के अनुसार समाज में इन लोगों के बीच भेद पैदा किया जाता है, ऊंच नीच की भावना लोग रखते हैं। तो लेखक जो है इसके खिलाफ हैं कि जाति के आधार पर कभी भी कार्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कभी भी श्रम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि माता पिता जो कार्य करते हैं उसी कार्य को बेटे को भी थोप दिया जाता है कि तुम भी यही कार्य करो, क्योंकि तुम्हारा यह जाति यही है और हम लोग का जाति यही है कि हम यही कार्य करें। क्या होता है समाज में जो यानी कुछ जातियां ऐसी है जो अपने माता पिता के किए गए कार्य के अनुसार ही वह उस कार्य को पकड़ लेती है और डेली दिनचर्या में उसी कार्य को वे लोग करते हैं। ऐसे बहुत सी जातियां आप लोगों को मिल जाएंगी, आस पास भी मिल जाएंगी, वह जो है वह अपने माता पिता के कार्य के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इसके खिलाफ है। लेखक कहते हैं कि यह जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है और लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर कोई छोटी जाति का जो अगर लड़का हो या कोई भी पुरुष हो और अगर वह ऊंची जाति के कार्य करता है तो यह जो है समाज में जो है उसकी अवहेलना होती है, उसकी उपेक्षा की जाती है। तो इस तरह से हालांकि अब नहीं है, अब जो है आरक्षण आ गया है, तो जिसके चलते जो है सभी दोषों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है और लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो इसको समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ से 100 साल पहले जो है जाति प्रथा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा जो है SC ST कैटेगरी के लोगों को भेदभाव जो है वह फेस करना पड़ता था, जिसके कारण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भेदभाव को मिटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है और वह जीवन भर अछूतों, स्त्रियों और जो कमजोर लोग थे उनके जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया हुआ है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग, धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। क्या होता है, कोई कार्य करता है तो वह हाथों से कार्य करता है, जिसके चलते अगर बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे आ जाते हैं और टेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसके चलते जो है वह सस्ते दरों में सामान को बेचने लगता है, जिसके चलते लोगों में भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वे एक खास पेशे से जुड़े हुए होते हैं जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं। लेखक आगे कहते हैं, जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। लेखक कहते हैं जाति प्रथा जो है यह लोगों के कार्य को निर्धारित कर देती है और लोगों को उसमें रुचि नहीं भी होती है, फिर भी वे लोग विवश होकर उस कार्य को करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है, आइडियल सोसाइटी वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, हर किसी को हर काम करने की इजाज़त हो, परमिशन हो, समता हो, बराबर की भावना हो, हर कोई एक दूसरे को बराबर देखे, कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच की निगाह से नहीं देखे, भाईचारा हो, भाईचारा को महत्व दिया जाता है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, और भाईचारा को महत्व जहां दिया जाता है वही आदर्श समाज है। आशा करता हूं यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो कैसे लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।